स्कूल से लगा छोटे भाई पर जिन्नात। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, आज लेकर आ गया हूं मैं एक और अनसुनी अनकही दास्तां, जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह भी कांप जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि कैसे एक स्कूल पढ़ने वाली जगह जो कि साबित हो सकती है और उससे आपके पीछे जिन्नात लग सकता है। जी हाँ, ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की जिसने मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सुनाई है। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप भी मुझे सुना सकते हो और मैं करने जाता हूँ अब कहानी की स्टार्टिंग। ये कहानी है आज से सिर्फ 6 महीने पहले की। उसने बताया कि जैसे ही मेरा छोटा भाई स्कूल गया हुआ था तो एक रोज स्कूल जाते टाइम उसको थोड़ा टॉयलेट आ रहा था, पर टॉयलेट आने के कारण वो स्कूल में घुसा और वो बाथरूम नहीं गया और एक साइड में जाके टॉयलेट कर आया, क्योंकि जो वो स्कूल था वो नया बना था और छोटे ही बच्चों का स्कूल था तो वो थोड़ा बड़ा, पर दूसरा एरिया जो था वो थोड़ा कब्रिस्तानों वाला था। वहां पर पहले डेड बॉडीज दबाई जाती थी एंड ऑल। पर उस बच्चे को क्या पता इस चीज के बारे में। जैसे ही वो टॉयलेट करके अपनी क्लास में आया, मैडम किससे कहता है कि मैम मैं अंदर आ जाता हूँ। मैम कहती है नहीं नहीं तुम अंदर मत आओ। मेरा भाई छोटा वो कहता है नहीं नहीं तुम क्या रोकोगी मुझे, और वो अंदर आके बैठ जाता है, पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। वो क्लास का सबसे अच्छा, सबसे पढ़ा लिखा और सबसे होशियार बच्चा था, पर मैम को भी नहीं पता था कि ये होशियार बच्चा आज पूरी क्लास की एस्तेसी कर देगा। जी हाँ, फिर जो हुआ उसमें वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था और एक ऐसी छप छोड़ के गया कि आज भी उस क्लास के बच्चे उस चीज को नहीं भूले। वो एंड में जाकर बैठ गया। मैम ने कहा कॉपी निकालो, पर मेरे छोटे भाई ने कॉपी नहीं निकाली और वो अपने नाखूनों को चबाने लगा। थोड़ी देर बीती ही थी कि उसने जो बदतमीजी करनी स्टार्ट कर दी। अपने साइड वाले बच्चे को मारता है और कहता है कि तू चुप बैठा रहा है या फिर यहां से निकल। वो कहता है अरे भाई मैं तो बस पेन की पूछ रहा था। उसने फिर उसके मारा और उससे कहा कि निकल रहा है कि नहीं यहां से। जब उसने कहा कि निकल रहा है कि नहीं यहां से, तो तुरंत की तुरंत ही मैम वहां पर पहुंच गई और मैडम ने कहा कि अरे क्या बदतमीजी कर रहे हो। मेरे छोटे भाई ने कहा तुझे बताऊं अभी मैं। मैम ने कहा मुझसे बदतमीजी कर रहे हो। मैम ने दो चांटे लगाए और खड़ा कर दिया क्लास के बाहर। आधा घंटा बीत गया, मैम का घंटा बजा और मैम जाने लगी क्योंकि दूसरी टीचर को आना था। मैम बाहर निकली तो मैम ने देखा वहां वो लड़का नहीं था। मैम कहती अरे मैंने तो उसको यहीं खड़ा करा था। मैडम उस समय ये सोच रही थी कि शैतान पानी वानी पीने चला गया बिना बताए बिना पूछे, क्योंकि बच्चा 13 साल का था, ज्यादा भी छोटा नहीं था। लेकिन उसके साथ जो हो रहा था वो एक रूहानी जिन्नात कर रहा था, जिससे उसको पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो फिर थोड़ी आगे गया और वहां जाकर वो एक कोने में बैठ गया। मैडम ने पूरे स्कूल में उसको देखना चाहा पर स्टेयर्स के नीचे नहीं देखा और वो स्टेयर्स के नीचे ही छुपा हुआ था। फिर जो हुआ वो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था, जो कि आपकी रूह को भी सहमत देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैम ने देखा कि वो सिर को नीचे करके बैठा हुआ है और रो रहा है। मैम ने कहा क्या कर रहे हो तुम, और तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हें किसने कहा कि यहाँ आना है। उसने मुंह ऊपर करा और कहता तुझे बताऊं अभी। जब उसने ऐसे तेज आवाज में बोला और उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ रही थी, मैम डर गई और भागते भागते प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गई। प्रिंसिपल सर जो थे वो काफी जवान थे, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 32 साल के आसपास उम्र थी। वो कहते हैं मुझे दिखाओ क्या दिक्कत आ रही है। उनको पता थी कि ये स्कूल कब्रिस्तानों के ऊपर बना हुआ क्योंकि वो मोमडन स्कूल था, और जब वो मोमडन स्कूल था और वो कब्रिस्तानों के ऊपर ही बना हुआ था, तो वो प्रिंसिपल जो था उस बच्चे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं क्या है, कैसे बदतमीजी कर रहा है। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और चेहरा नीचे करके बैठा रहा। जैसे ही प्रिंसिपल ने उसके सिर को पकड़ के ऊपर करने की कोशिश करी, उसने जो प्रिंसिपल के हाथ में धक्का सा मारा, प्रिंसिपल उल्टा गिर गया। प्रिंसिपल समझ चुका था कि इसके अंदर एक अजीबोगरीब प्रेत आ चुका है, जिसको कंट्रोल करना अनुभव से भी अलग होगा। उसने इस चीज को नहीं बताया और तुरंत की तुरंत उसके घर वालों को फोन मिला दिया। जैसे ही मैं और मेरी मम्मी हम दोनों वहां पर पहुंचे, देखा कि हमारा छोटा भाई उस कोने में बैठ के रो रहा है। मम्मी ने कहा अरे क्या हो गया मेरे मुन्ने, और मम्मी ने उसको सहलाने लगी। मम्मी ये सर मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ऐसे मेरा छोटा भाई कहता। और जब उसने ऐसे कहा उसके बाद जो बहुत ज्यादा दहला देने वाला था, वो जो सर थे वो भी डर गए, कहने लगे अरे मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उल्टा इसने मुझे धक्का दिया है। उसने पूरा मूड बदल दिया। मम्मी कहती चलो तुम मेरे घर चलो, मतलब मेरे साथ चलो घर चलो। और मम्मी मेरे छोटे भाई को ले जाने लगी। हम तीनों जने चलने लगे। जैसे ही हम स्कूल से निकल रहे थे तो मेरा छोटा भाई, सर ने बताया कि पीछे देखकर हमें हंस रहा था। हम घर आ गए। घर में उसने रात को खाना खाया पेट भरकर और सुबह ही बैग पहन के वापस स्कूल पहुंच गया।
रोज तो उसे मम्मी डांट डांट के छोड़ के आती थी कि चल स्कूल चल स्कूल चल, लेकिन उस दिन वो खुद ही स्कूल पहुंच गया। सर कहते हैं अरे तू आधे घंटे पहले ही आ गया, यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो कब्रिस्तानों की तरफ चला गया कि सर मैं थोड़ा घूमने के लिए आया हूँ। सर इस समय कंफ्यूज हो गए, प्रिंसिपल सर जो थे, कि साड़ा युग क्या कह रहा। फिर सर ने उस चीज को इग्नोर करना चाहा और इग्नोर करने के बाद सर अपने प्रिंसिपल ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद खबर आती है कि वो बच्चा एक कवर को खोदने की कोशिश कर रहा है। पुरानी कवर थी, कुछ बची रह गई थी कोने की तरफ, उनको खोदने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल सर भागे गए, उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करी क्योंकि इस बार ये फिर झूठ बोल देता। लेकिन इस बार कहां से झूठ बोलता, जब सर ने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। सर ने उसकी पूरी फैमिली को बुलाया, उसको मार भी लगाई और उसके बाद उसकी मम्मी को दिखाया, तो उसकी मम्मी पहचान गई कि कुछ और दिक्कत है जिसके कारण मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, वरना मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं कर सकता, ना चाहकर भी वो ऐसे नहीं करेगा। उसने ये बदतमीजी मैम ने उसके साथ करी प्रिंसिपल की कि तूने मेरे बच्चों को क्या करा है। फिर प्रिंसिपल थोड़ा डर गया, उन्होंने एक मौलवी जी को बुलाया और मौलवी जी ने सब कुछ चेक करा, उस बच्चे के ऊपर चेक करा और बताया कि तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक जिन्नात आ चुका है जो कि अपना अच्छा खासा कवर में सो रहा था। आपके बच्चे की एक छोटी सी गलती के कारण ये कवर से उठकर आया है और ये अब आपके बच्चे को लेकर जाएगा। ये कहते ही मैम मैम तो हक्की बक्की रह गई, प्रिंसिपल सर भी हक्के बक्के रह गए, मेरी मम्मी सहम गई, डर गई और मैं भी उस समय डर गया। मैंने कहा कुछ भी करो मौलवी जी, हमारे भाई को बचाओ। मौलवी जी ठीक है मैं कुछ करता हूँ। मौलवी जी उसको अपने कमरे में ले गए, उसके ऊपर पानी वानी से छिड़काव करा और हमें एक कागज दिया, इतना बड़ा कागज था और उसमें कुछ लिखा हुआ था कि इसको पानी में मिला दो एक बोतल में और अपने इस बच्चे को रोज पिलाना है, और एक पानी और दिया कि इसकी 2-4 बूंदे डालकर रोज बाल्टी में इसको नहलाना है 11 दिन तक। जैसे ही उन्होंने कहा 11 दिन तक, हम समझ गए कि चलो बला हट जाएगी। हम अपने भाई को ले गए घर, कुछ दिन तक उसने बदतमीजियां करता रहा वो, पर जैसे ही 6-7 दिन बीतते गए वो काबू में आता गया। फिर जब वो बिल्कुल काबू में आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया तो 11वें दिन हम अपने भाई को ले गए। मौलवी जी ने कहा मैंने सब कुछ चेक कर लिया, तुम्हारे बच्चे ने वहां पर टॉयलेट कर दिया था एक कवर के ऊपर, जिसके कारण वो रूहानी शक्ति तुम्हारे बच्चे के पीछे आ गई, और अगर यही गलती तुम्हारा बच्चा एक और बार कर देगा तो वो उसको लेकर ही जाएगी। मैंने कैसे भी करके माफी मूफी मंगवा कर इसके आत्मा को पवित्र कर दिया, जिसके कारण अब इसके ऊपर वो रूहानी शक्ति का असर नहीं हो रहा है और ना ही आगे होगा। आई होप अब आप अपने बच्चों को सेफ रखोगे, सतर्क रहोगे और उससे कहोगे कभी ऐसे काम ना करें। ये सीख पूरी क्लास को दी गई, और हाँ ये वीडियो अपने छोटे छोटे भाइयों बच्चों बहनों को सबको दिखाना ताकि वो लोग भी ये गलती कभी ना करें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके पास कोई कहानी है तो बस कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी कहानी भी यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांपने में मजबूर हो जाएगी और सोचने पर ये मजबूर हो जाएगी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेर